डियर फ्रेंड्स, आज का विषय वस्तु है रेस एंड रेसिज्म, प्रजाति एवं प्रजातिवाद। प्रजाति की परिभाषा। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है जिसे शारीरिक लक्षणों के विविधता के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। एक प्रजातीय समूह के सभी सदस्य कुछ शारीरिक लक्षणों के दृष्टिकोण से समान होते हैं और ये शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं। इन्हीं वंशानुगत शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति से भिन्न करते हैं। बिसांज तथा बिसांज ने प्रजाति की एक सरल परिभाषा दी है। यदि व्यक्तियों को एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके, चाहे उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हों, वे एक ही प्रजाति के हैं। क्रोवर का भी मानना है कि प्रजाति सही रूप में एक जैविक अवधारणा है। सभी प्रकार की परिभाषा इस बात पर बल देते हैं कि विशेष वंशानुगत शारीरिक लक्षण वाले विशाल जनसमूह को प्रजाति कहते हैं। सारांश में कहा जा सकता है कि एक प्रजाति के सदस्यों के कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण होते हैं जो उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं, और ये शारीरिक लक्षण मुख्य रूप से वंशानुगत, उत्परिवर्तन आदि के द्वारा निर्धारित होते हैं। क्रोवर ने विश्व की जनसंख्या को 3 मुख्य प्रजाति में विभक्त किया है: कॉकेसाइड श्वेत प्रजाति, मंगोलाइड पीला प्रजाति, निग्राइड यानी काली प्रजाति। अब है प्रजातिवाद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रेसिज्म। प्रजातिवाद का सीधा अर्थ है अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ एवं उत्तम समझना, और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कुछ प्रजातियां अपने आप को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ एवं उत्तम मानकर दूसरे प्रजाति के लोगों को नीचा समझते हैं और उनके प्रति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अन्याय भी करते हैं। प्रजातिवाद के कारण ही गोरे लोगों के द्वारा अपनी प्रजाति को उच्च मानकर निग्रो प्रजाति के लोगों पर शासन और अत्याचार किए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रजातिवाद और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक कटु विचारधारा है जो विभिन्न प्रजातियों के बीच ऊंच नीच के संस्तरण को जन्म देती है। प्रजातिवाद का विकास 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच प्रजातिवाद का विकास आर्यवाद के रूप में माना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाली आर्य प्रजाति की भाषा संस्कृत थी एवं यूरोप की अधिकांश भाषाएं भी संस्कृत से ही संबंधित है। इस आधार पर आर्य प्रजाति के लोगों ने यह समझ लिया कि आर्य प्रजाति के बिना सभ्यता एवं संस्कृति का विकास संभव नहीं है। साथ ही सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए जिन योग्यताओं एवं क्षमताओं की आवश्यकता होती है वे केवल आर्य प्रजाति के लोगों के ही पास है। इस भ्रामक विचारधारा के कारण ही आर्य प्रजाति के लोग अपने आप को अन्य प्रजातियों से सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। आर्यवाद के आधार पर ही नॉर्डिकवाद का विकास हुआ है। अमेरिका में कटु प्रजातीय भेदभाव के कारण ही एक निग्रो को छोटे छोटे अपराध के लिए भी कठोर सजा भुगतनी होती थी। प्रजाति